Hello everyone, I am Sarvesh from Manzil Institute. As you all know that RRB clerk and RRB PO examination is around the corner. So आज हम जो टॉपिक करेंगे वो उस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं. सो लेट्स बिगिन. हमारा चैप्टर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन. हमारी बेसिक 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और इनके साथ 4 डायरेक्शंस और ऐड हो जाती हैं. जैसे अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन ले तो वो हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट. साउथ एंड ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट. साउथ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट. एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन हमारी होती है नॉर्थ वेस्ट. अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको करने से पहले हम पहले कंसेप्ट समझेंगे कि हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है. हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक ये बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, प्लस का साइन जो कि हमें डायरेक्शंस बताएगा. हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा प्लस बना लेना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो अब हमने पहले क्या समझना है, लेफ्ट एंड राइट. अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया कि कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ में, साउथ में, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसने लेफ्ट या राइट टर्न लेगा, चाहे लेफ्ट या फिर राइट. तो हमने वो समझना है कि कौन से डायरेक्शन में कैसे जाते हैं और हम लेफ्ट या राइट टर्न कैसे लेते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, लेट्स से वो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टेक्स अ राइट टर्न. अब हमारा पता है कि राइट टर्न इधर होगा या इधर होगा, हमें चेक करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर वो पर्सन नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा है, देन हमें यहाँ से ही पता लग रहा है कि नॉर्थ में जाते हुए पर्सन का लेफ्ट इधर एंड राइट में जाते हुए पर्सन का टुवर्ड्स राइट अगर हमें टर्न लेना है और नॉर्थ पे पर्सन जा रहा है तो हमारा राइट टर्न इधर होगा. बट ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है हर डायरेक्शन में. अगर हम लें जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो अगर हम नॉर्थ में जा रहे हैं इधर की तरफ लेफ्ट एंड इधर की तरफ राइट. अगर हम साउथ में जा रहे हैं तो ये ऑपोजिट हो जाता है. अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो हमारा यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट. सिमिलरली वेस्ट में ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट एंड यहाँ राइट. तो कभी कभी ये चीज बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है. तो आपने इसको कैसे याद करना है, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को याद रखना है. उसके अकॉर्डिंग आप अपनी राइट और लेफ्ट ले लोगे. अगर हम नॉर्थ में ट्रैवल कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस विल बी कंसीडर्ड आवर लेफ्ट एंड दिस विल बी कंसीडर्ड आवर राइट. सिमिलरली अगर आप साउथ में ट्रैवल करते हैं तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ईस्ट और वेस्ट में. नॉर्थ में तो वैसे ही बहुत इजी है लेफ्ट राइट बनाना, तो जो बेसिक प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन आती है, वो साउथ, वेस्ट और ईस्ट में आती है. तो आपने क्या करना है, हमें पता है कि हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है. ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज. और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज. अगर अब मैं ऐसे ले रही हूँ किसी भी पर्सन को, मुझे राइट टर्न कराना है, तो हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कराएंगे, चाहे वो कौन सी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चाहे वो आपकी ईस्ट में कर रहा है, चाहे वो आपकी साउथ में कर रहा है. ठीक है. अब जैसे हम यहाँ गए नॉर्थ में, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होगा, तो मैंने राइट में टर्न किया क्योंकि क्लॉकवाइज क्या है, राइट के लिए हमने लेना है. तो ये राइट है तो क्लॉकवाइज टर्न किया तो ये राइट में टर्न हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं वेस्ट की बात कर रही हूँ तो वेस्ट के लिए इधर लेफ्ट और इधर राइट. तो अगर कोई पर्सन वेस्ट में जा रहा है देन ही टेक्स अ राइट टर्न, तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा तो ऐसे टर्न हो जाएगा राइट में. तो इससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी. सिमिलरली अगर आप लेफ्ट टर्न के लिए ले तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. जैसे अगर कोई पर्सन हमारा ईस्ट में ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, अ पर्सन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा उल्टा साइकिल होता है. तो इसलिए हमने क्या किया, उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, तो वो हमारी लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी. फाइन, ठीक है. अब हम अपना क्वेश्चन ट्राई करते हैं. अब क्वेश्चन आपका 2 वे से आ सकता है. जैसे यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये हमारा सीधा डायरेक्शंस दे रखे हैं कि वो कहाँ टर्न कर रहा है, ईस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में. और आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो लेफ्ट राइट बता देते हैं. तो हम पहले ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. अगर आपको भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो 1-2 क्वेश्चन के लिए साइड पे बना सकते हैं. क्लॉकवाइज मींस राइट एंड एंटी क्लॉकवाइज मींस अगर आपको लेफ्ट टर्न करना है.
अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा ए, हम इसको नेम दे देंगे टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन मेरी ये है, तो मैंने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ हमारा नीचे को होता है, यहाँ पे देखो, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो हमने इसको बी पॉइंट दे दिया, इसको सी पॉइंट दे दिया, चाहे क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको नेमिंग दे देंगे। देन अगेन ही वॉक टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहां से ईस्ट किधर है, इधर, कितना वॉक कर रहा है, 2 किलोमीटर, तो हमने इसको डी पॉइंट दे दिया। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, अब डी से हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। अब हमने ये नहीं कि कहीं पे भी बना देना 9, यहाँ यहाँ यहाँ, नहीं, हमने ये वाला डिस्टेंस देखना है। जैसे हम इसी के पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने देखा कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस 5 है, और मुझे अगर ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है तो वो 5 से ज्यादा डिस्टेंस है, दैट मीन्स यहाँ तक तो मेरा 5 ट्रैवल हो जाएगा, देन 4 मुझे अपवर्ड्स करना पड़ेगा, तो ये टोटल मेरा बन गया 9 किलोमीटर। तो ये मेरा हो गया फाइनल पॉइंट या फिर डेस्टिनेशन। देन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये मेरा है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ये जो मेरा है ये है फाइनल पॉइंट। अब इसमें दो क्वेश्चंस इकट्ठे कंबाइन की गए हैं। हमारे डायरेक्शन सेंस में बेसिक 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हमारा जो टाइप आता है, 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हमारा जो टाइप होता है दैट इज वो अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लेते हैं। डिस्टेंस कैसे पूछ सकते हैं, टोटल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड आपका सिर्फ डिस्टेंस वर्ड लिखा हो। एंड जो सेकंड टाइप है वो आपसे डायरेक्शन पूछ लेते हैं, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। हाउ फार मीन्स डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन मतलब वो डायरेक्शन पूछ रहे हैं। बहुत ही कॉमन टाइप है हमारे, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर डेस्टिनेशन का पूछ लेते हैं, स्टार्टिंग का वो आगे हम फर्दर क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा, हाउ फार, सॉरी यहाँ फॉर नहीं आएगा, यहाँ हाउ फार आएगा। हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछा है, और कौन से में, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा एंड हमारा फाइनल पॉइंट ये रहा। उन्होंने आपका ये डिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हम ऐसे डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम भी मैं आपको भी समझाऊंगी कि कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ नहीं लिखा, हाउ फार लिखा है। तो मैंने आपको पहले तीनों टाइप्स बताई कि डिस्टेंस किस वे में पूछ सकते हैं। टोटल डिस्टेंस मतलब कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल या डेस्टिनेशन पॉइंट तक कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करके जा रहा है, मतलब हम ये रूट लेते हैं। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस लिखा होता है उसका मतलब एक ही है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, और अगर इस वे में आ जाए तब भी उसका मतलब ये होता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हम एक बार इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहाँ लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। कहाँ लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये मेरा हो गया बेस, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, एंड ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज। जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जिसपे हमारा ट्राइंगल खड़ा होता है, सॉरी बेस जिसपे हमारा ट्राइंगल खड़ा होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे यही सेम चीज लग रही है, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया बेस, एंड ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये चीज हाइपोटेन्यूज, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4, हमें सीधा सीधा ये पता चल रहा है यहाँ से, करेक्ट। देन हमारा जो बेस है, मुझे यहाँ से यहाँ तक पता है कि ये दिस इज 1 किलोमीटर एंड दिस इज 2 किलोमीटर। तो अगर ये चीज सीधी आपकी 2 किलोमीटर होगी तो ये भी आपका क्या होगा 2 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 1 + 2 3। तो मेरा बेस क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, 16 एंड 9 इज 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है हमारा 5 का। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 5। तो हमने ये हमारा बता दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा जो है, एंड इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो कौन से डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा ये क्या है फाइनल, ये क्या है
स्टार्टिंग, जिसके साथ फ्रॉम वर्ड या विद रिस्पेक्ट वर्ड लिखा होता है, ये आपका ऐसे भी आ सकता था क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके साथ विद रिस्पेक्ट या फ्रॉम वर्ड लगा हुआ है वहां पे आपने ये प्लस का सिंबल बना देना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, एंड ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। तो ये कहाँ लाई कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। हम एक बार इसको प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। या क्लियर ही कर देते हैं, मैं आपको नॉर्मली समझा देती। हमारा ये 4 था, ये 1 एंड यहाँ से 2, ये मेरा फाइनल पॉइंट एंड ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। आपको डिस्टेंस वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, पाइथागोरस समझा दिया उसमें। अब आपकी जब डायरेक्शन पूछी होती है तो यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर वर्ड आपका लिखा हो विद रिस्पेक्ट टू। तो हमने क्या करना है? विद रिस्पेक्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के साथ लगा, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर हमने ये प्लस का साइन बना देना है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है, ये नॉर्थ एंड ये ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। सो नाउ हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। A person starts from point A and travels 3 kilometer towards east to B। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि वो पॉइंट A से स्टार्ट कर रहा है, 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, और वो पॉइंट क्या होगा हमारा? B। तो हम यहां से शुरू करते हैं। टुवर्ड्स ईस्ट मतलब ईस्ट इस तरफ है, कितना? 3 किलोमीटर टू B। हमने ये B पॉइंट दे दिया, एंड देन टर्न्स लेफ्ट and travels twice that distance to reach C। twice that distance का मतलब इस 3 किलोमीटर का twice वो ट्रैवल कर रहा है, तो 3 का twice कितना हो जाएगा हमारा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, एंड इन विच डायरेक्शन? इन्होंने डायरेक्शन नहीं कहा यहाँ पे, ही टर्न्स लेफ्ट। तो आपको मैंने बताया था कि राइट और लेफ्ट का कैसे करना है। लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा तो ये इधर को टर्न करेगा हमारा लेफ्ट, एंड कितना ट्रैवल कर रहा है? 6 किलोमीटर। He again turns left and travel 5 times the distance he covered between A and B। A and B में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3 किलोमीटर, एंड 5 टाइम्स मतलब 15 किलोमीटर। एंड कहाँ टर्न कर रहा है? He turns left। तो यहां से लेफ्ट हमारा कहाँ होगा? इसको हमने सी पॉइंट दे दिया। हमारा लेफ्ट कहाँ होगा? एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में 15 किलोमीटर। तो 3 ये हो गया यहां तक, एंड देन आपका 12 हो जाएगा फर्दर। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, छोटे बड़े का इतना फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी लाइन है छोटी है बड़ी। हमारी 12 वाली लाइन 3 से छोटी है क्योंकि वो डायग्राम हम बना रहे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये 3 ये 12, तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 15 किलोमीटर। एंड रीचेस हिज डेस्टिनेशन डी। तो ये यहाँ डी वाले पॉइंट पे पहुंच गया। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट, अगेन पाइथागोरस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है, तो अगर मेरा BC का डिस्टेंस 6 है तो दिस विल ऑल्सो बी 6 किलोमीटर, और ये मेरा कितना है? 12। तो हमारा ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। हमारा उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, परपेंडिकुलर आपका कितना होगा? 6, एंड आपका बेस कितना होगा? 12। ये आपका हो गया 36, ये आपका हो गया 144। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 180। आपका कितना बन रहा है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। पिछले क्वेश्चन में हमारा वो 25 बन रहा था, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए हमने आंसर हमारा 5 निकाल दिया था। अब हमने 180 को कैसे ब्रेक करना है आपको आता होगा ऑलरेडी, बेसिक कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन का। सो यू कैन राइट 180। अब इसको ब्रेक करो, 180 को किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। 45 इंटू 4, 90 इंटू 2। अब 45 को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो, 5 इंटू 9। हमें पता है 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनका 3 और 2 आपका बाहर आ जाएगा, एंड 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट के अंदर हमारा रह जाएगा 5। सो 3 इंटू 2 इज
3 इंटू 2 इज 6, आपका आंसर आ जाएगा 6√5। तो जो हमारा इन दो पोजीशंस के बीच में डिस्टेंस होगा दैट इज 6√5। अब यहाँ पे हम अगर ऐड कर ले, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, with respect to his starting position। तो कैसे करेंगे आप, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जिसके साथ विद रिस्पेक्ट टू लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन मेरी ये रही, तो हम इस पे प्लस का साइन बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये हमारी हो गई नॉर्थ एंड ये हमारी हो गई वेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6√5। नॉर्थ वेस्ट हमारी हो जाएगी डायरेक्शन, अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों पूछा है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। प्रीति वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर शी वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स, आप पे क्वेश्चन हमारा मिसिंग है, चलो हम ट्राई करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। प्रीति वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ हमारा अपवर्ड्स कितना ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। नाउ फ्रॉम देयर शी वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 6 किलोमीटर कहां जा रही है, साउथ की तरफ, मतलब पहले 10 ऊपर गई और वापस आ रही है। तो ये यहां तक 6 किलोमीटर आ गई, तो मैंने उस 10 की जगह 6 और 4 लिख दिया कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से यहां गई 10 किलोमीटर नॉर्थ में एंड देन वो 6 किलोमीटर साउथ में आ रही है, मतलब वापस आ रही है, तो मैंने उसको सी नेम दे दिया। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखी तो हम ईस्ट वेस्ट कुछ भी टर्न करा देते हैं, तो हमने लेट्स से टुवर्ड्स ईस्ट टर्न करा दिया। तो 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब अब वो यहाँ पे आ गई, इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शी विद रिस्पेक्ट टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब विद रिस्पेक्ट किसके साथ लगा है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कौन सा था, ये वाला, तो इसका नॉर्थ एंड इसका ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अब वो लाई कर रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन के लिए नॉर्थ ईस्ट। एंड हाउ फार, यहाँ अगेन पाइथागोरस लगेगी। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पाइथागोरस का कंसेप्ट। हमने दोनों क्वेश्चंस के दोनों में ही पाइथागोरस था, अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें भी पाइथागोरस है। तो आपको ये पता है कि ये 4 ये 3, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी पेयर से ही किया था कि हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था। तो आप ये याद भी कर सकते हैं, अगर आपका 3 और 4 के साथ बन रहा है ट्रियो, तो हाइपोटेन्यूज आपका 5 होगा, इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी 25, तो 25 हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो इससे हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 किलोमीटर। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों डायरेक्शन के कंसेप्ट के साथ, और हमने आपके लिए होमवर्क के लिए भी अटैच करे हैं। These are 4 questions for your practice, so you can solve these questions. Understand the concept first, जो हमने first 3 questions में किया, and then you can try these questions by yourself, by your own. अगर आपको concept समझ में आ गया हो, then please do not forget to like and subscribe. Thank you.